अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंपोनेंट इट इज़ एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फंक्शन विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नीचे कुछ डिवाइसों के नाम दिए हुए हैं। इन डिवाइसों का कंपोनेंट का पर्पज और उसका डिस्क्रिप्शन दिखना है। तो आंसर में जो आपके डिवाइसेस हैं, लेजर प्रिंटर, माउस, 8.1 GB हार्ड ड्राइव, CPU, रैम एंड रोम। तो इनका ये एक्सरसाइज के नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। जैसे पहला हम बनाएंगे कंपोनेंट, दूसरा टाइप और तीसरा यूजेज। तो पहला कंपोनेंट आपका लेजर प्रिंटर। तो ये इसका टाइप है आउटपुट डिवाइस, यानी कि लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और इसका क्या प्रयोग है? तो इट प्रिंट्स द क्वालिटी डॉक्यूमेंट, यह अच्छे क्वालिटी के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। दूसरा माउस, यह एक इनपुट डिवाइस है और इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज फॉर मूविंग कर्सर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर बुक में इस तरह से इसको लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 10 यहाँ पर 8.1 GB हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यह एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और इट इज़ यूज टू स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर लार्ज लेटर यूज। भविष्य में प्रयोग के लिए हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेस यूनिट है। इट प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द स्पेसिफाइड वे, यानी कि एक निश्चित तरीके से डाटा को या इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह इंटरनल मेमोरी है और दिस इज द इंटरनल मेमोरी वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव फ्रॉम। यह इंटरनल मेमोरी है जहाँ पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, यह भी इंटरनल मेमोरी के कैटेगरी में आता है। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड कैन बी ओनली रिट्राइव्ड, यानी कि इसमें जो डाटा हम स्टोर करेंगे उसको सिर्फ हम प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ जनरली नॉट रीराइटेबल, सामान्यतया यह रीराइटेबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप सभी लोग कॉपी में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 36। कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो यूजिंग वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ नीचे कुछ आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन में जो खाली स्थान है उसको कंप्लीट करना है। पहला है बारकोड, DVD रोम, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, लेजर प्रिंटर और जिप डिस्क। यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं इनकी संख्या 4 और 4 8 9 है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 4 का ही प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है डेटा अबाउट द डिटेल ऑफ ए टिन ऑफ बीन्स इज स्टोर्ड ऑन द टिन यूजिंग ए। टिन जैसे किसी आइटम पर आप देखते हैं कि कोई भी आइटम का कोड डाला जाता है, तो उस कोड को हम किस प्रकार से आइटम पे लिखते हैं, तो वो होता है अपना बार कोड, यानी कि यहाँ पे आप भरेंगे बार कोड। दूसरा है डेटा अबाउट ए बैंक अकाउंट इज स्टोर्ड ऑन ए क्रेडिट कार्ड ऑन ए। क्रेडिट कार्ड आप देखे होंगे तो उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, क्लियर है कि यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप भरेंगे और मैग्नेटिक स्ट्रिप में बैंक अकाउंट से संबंधित क्रेडिट कार्ड पर डाटा स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट सी है ए फुल सिस्टम बैकअप ऑफ 40 GB वुड बी मेड यूजिंग ए। 40 GB का एक फुल बैकअप हमको स्टोर करना हो तो हम कहाँ पर उसको स्टोर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना एक डिवाइस होता है मैग्नेटिक टेप, ये इस कैपेसिटी की डाटा को अपने पास स्टोर कर सकता है। और नेक्स्ट है हाई क्वालिटी परमानेंट आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ए। अच्छे क्वालिटी का अस्थाई आउटपुट डिवाइस, यानी कि हार्ड कॉपी जो पेपर पे हम प्रिंट करते हैं, वह किसके द्वारा प्रिंट किया जा सकता है? तो लेजर प्रिंटर जो अपना है वह एक अच्छे क्वालिटी का आउटपुट दे सकता है। तो इसको भी कॉपी में सभी लोग करेंगे और इस तरह से पूरा क्वेश्चन और ये लेजेंड लिखने के बाद उसमें सही जो भरना है उसको उस खाली स्थान में भरेंगे। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है और यह MCQ टाइप है, इसको भी सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे। तो बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1।
ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट के जो कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बाइट कहते हैं। अब सभी लोग इसको एमसीक्यूज टाइप को पूरी कॉपी में उतारेंगे और सही ऑप्शन को इस तरह से आपको टिक करना होगा। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये सभी ऑप्शन उतारने के बाद और इसको आपको अपनी कॉपी में टिक करना है कुछ इस तरह से। जैसे आप ये लिखेंगे कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, तो क्या कॉल्ड कहते हैं उसको, तो बाइट्स कहते हैं। तो ये बाइट वाले को आप अलग पेन से टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसका डाटा लॉस नहीं होता है, इसमें से कौन है। तो आप पढ़ चुके हैं रोम, रैम वोलेटाइल होता है, और LSI और VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है, और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये दोनों सर्किट होते हैं जो मदरबोर्ड पे होते हैं, इसलिए ये दोनों गलत है। रैम के डाटा वोलेटाइल होते हैं, तो अपना सही आंसर होगा रोम। तो आप रोम को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को मेजर करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इसमें से प्रयोग किया जाता है। तो पहला है बाइट, दूसरा है मेगाबाइट, तीसरा गीगाबाइट, और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सभी कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर करने में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टूडेंट सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल, यानी सेकेंडरी स्टोरेज के डाटा लॉस नहीं होते। प्राइमरी स्टोरेज इज वोलेटाइल, प्राइमरी स्टोरेज वोलेटाइल होती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज आर इरेज्ड, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द एबव, कोई गलत नहीं है। व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये OCR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स का आपने बताया था कि यह एक इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है, तो अपना आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। डाटा, सेकेंडरी स्टोरेज डाटा स्टोर कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, आइदर ऑफ द एबव। तो उपरोक्त तीनों में से वो कोई काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ डाटा स्टोर कर सकता है। तो अपना आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट एन IO डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्टूडेंट पहला स्पीकर विथ बीप, प्लॉटर, जॉयस्टिक और ALU। स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे होंगे पहला स्पीकर, प्लॉटर और जॉयस्टिक, क्रमशः तीनों, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। लेकिन ALU इसमें इनपुट या आउटपुट कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए अपना आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का सही डेफिनेशन क्या है। इट लॉसेस इज कंटेंट एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर अपने डाटा को लॉस कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। इट इज टू बी केप्ट इन एयर टाइट बॉक्सेस, यह एयर टाइट बॉक्सेस में रखे जाते हैं, बिल्कुल गलत। इट लॉसेस इट्स कंटेंट ऑन फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई। स्टूडेंट्स ये सही लग रहा है वोलेटाइल मेमोरी के केस में। और अंतिम है, इट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट ऑन फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई, ये तो गलत है क्योंकि ये पावर सप्लाई पर अपना कंटेंट लॉस कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1000 बाइट रिप्रेजेंट्स ए। 1000 बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा किलो बाइट, सी आंसर सही होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसेस्ड बाई यूजिंग, अधिक मात्रा में जो चेक होते हैं उनको आसानी से हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रकार के आउटपुट डिवाइस यानी डायरेक्ट डाटा एंट्री कैटेगरी का जो इनपुट डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द कंसेंट्रिक सर्किल
ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी कि फ्लॉपी डिस्क का जो गोल जो डिस्क होता है उसको दोबारा हम जिस भागों में बांटते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो इसलिए अपना बी ऑप्शन सही होगा, सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा। अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए हम कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, हार्ड डिस्क का यूज करेंगे हम अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल यूनिट सीयू इज कॉल्ड द, खाली स्थान ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नर्व सेंटर या ब्रेन, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ए स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड। स्टोरेज यूनिट आपको क्या प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, ए प्लेस टू शो डाटा, डाटा को दिखाने का एक स्थान, नहीं बिल्कुल गलत। ए प्लेस टू स्टोर करेंटली वर्कड ऑन इंफॉर्मेशन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर करेंटली स्टोर्ड वर्कड ऑन इंफॉर्मेशन, जहाँ हम करेंटली डाटा को स्टोर करें। और तीसरा है ए प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए बी और सी थोड़ा कंफ्यूजन है। ए प्लेस टू स्टोर करेंटली वर्कड ऑन इंफॉर्मेशन, यानी तत्काल में जिस डाटा को स्टोर करना है, तो ये रैम के केस में सही होता है, लेकिन स्टोरेज लिखा है यानी कि परमानेंट स्टोरेज की बात की जा रही है, तो डाटा को स्टोर करने के लिए सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग एंड टाइपिंग। तो यहाँ प्रिंटिंग और टाइपिंग ये बिल्कुल गलत है, ये जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके कैटेगरी में नहीं आता। नंबर बी, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ बी बिल्कुल सही लग रहा है। और अंतिम देख लेते हैं सी, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस एंड रैम। अब यहाँ पर सीपीयू और जो रैम का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसों के एग्जाम्पल बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव और प्रिंटर। तो चूंकि प्रिंटर और कीबोर्ड ये स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है, तो पहला वैसे ही गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, फ्लैश ड्राइव, रैम, डीवीडी रोम, और तीसरा है हार्ड ड्राइव, डीवीडी रोम और फ्लैश ड्राइव। तो स्टूडेंट यहाँ बात हो रही है स्टोरेज डिवाइसों की। तो स्टोरेज डिवाइसों के क्रम में आपका रैम नहीं आता है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं। तो हार्ड ड्राइव, डीवीडी और फ्लैश ये तीनों स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो 17 का सी आपका सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट all other internal component are connected to a device that receive, process and present information। तो स्टूडेंट इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन ए रोम। रोम में किस प्रकार की सूचनाएं होती हैं। तो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो स्टूडेंट इसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होते, इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट के सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने पर भी उसमें सेव रहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी एंड ए हार्ड कॉपी। Which of the following is a soft copy and a hard copy? Output on a monitor, monitor पर आउटपुट और आउटपुट ऑन ए प्रिंटर। तो आउटपुट ऑन ए मॉनिटर इसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे और आउटपुट ऑन ए प्रिंटर
इसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी एंड ए हार्ड कॉपी। तो पहला होगा आपका सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होगा हार्ड कॉपी। ओके, तो ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे और एमसीक्यूज के सभी ऑप्शन लिखते हुए उसके सही ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ईच पीस ऑफ हार्डवेयर इन द टेबल बिलो इज आइदर एन इनपुट आउटपुट आर स्टोरेज डिवाइस। यहाँ टेबल में कुछ डिवाइसों के नाम दिए हैं, वह या तो इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे या स्टोरेज होंगे। फॉर ईच पुट ए टिक इन द करेक्ट बॉक्स। उन प्रत्येक के लिए सही बॉक्सों में सही का चिन्ह लगाना है। एज एन एग्जाम्पल, ए कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, सो ए टिक इज प्लेस इन द इनपुट कॉलम। टिक वन बॉक्स ओनली फॉर ईच डिवाइस। प्रत्येक के लिए एक बार ही टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 जो पेज नंबर 41 से लिया गया है, और वहाँ पर आप एक बॉक्स में ये देख रहे हैं, ये डिवाइसों के नाम दिए हैं। उस डिवाइस के आगे आपको टिक करना है कि वह इनपुट है, आउटपुट है या स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आप देख रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो हम यहाँ इनपुट डिवाइस के बॉक्स में टिक कर देंगे। सीडी रोम ड्राइव, यह एक स्टोरेज डिवाइस है, तो स्टोरेज में टिक करेंगे। डिजिटल कैमरा, कैमरा से हम इनपुट लेते हैं यानी कि फ़ोटो खींचते हैं, तो वह इनपुट डिवाइस होगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनर, यह भी इनपुट की कैटेगरी में आएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव, यह आपका स्टोरेज यूनिट में आएगा। और लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। पेन, लाइट पेन जो होता है वो इनपुट के काम आता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। और OMR रीडर, ऑप्टिक मैग्नेटिक रीडर, तो यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। रैम स्टोरेज की कैटेगरी में आता है और टच पैड इनपुट की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से अपने पास ये बॉक्स जो दिए हैं उनके सही ऑप्शन पर टिक करेंगे और इसको भी अपने आंसर बुक में लिखेंगे। थैंक यू, यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2।